स्टार्ट। महोदय, शिक्षा व्यक्ति और समाज के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। स्टॉप। परिवर्तनशील परिवेश के साथ इसका बदलना भी नितांत आवश्यक है, अन्यथा वह निर्जीव साधन मात्र रह जाएगी। स्टॉप। अतः शिक्षा बदलती हुई सामाजिक आकांक्षाओं के साथ व्यक्ति और समाज को इस प्रकार व्यवस्थित करे जिससे 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत में ऐसे समाज की स्थापना हो सके जिसमें अभिजात वर्ग के स्थान पर जनता की प्रधानता हो। स्टॉप। अगर हम अपने संविधान में अंकित प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो शैक्षिक अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए और शिक्षा समाज के सभी वर्गों को सुलभ होनी चाहिए। स्टॉप। प्रत्येक देश में शिक्षा खुशहाली का आधार है। स्टॉप। समाज के इन वर्गों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक भी हमारे समाज के अंग हैं। स्टॉप। यह एक ऐसा वर्ग है जो बिना किसी अपराध के लगातार सजा भुगतता आ रहा है। स्टॉप। यह कहानी समाज के उस निर्बल अंग के प्रति बरते जाने वाली उपेक्षा की लंबी कहानी है जो अपंगता का शाप बनकर उन तमाम जिंदगियों पर छाई हुई है। स्टॉप। समाज में यह लगभग पूर्ण रूप से उपेक्षित है और देश के 5% व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग हैं। स्टॉप। इतने बड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था करना प्रजातंत्रीय देश में समानता और नैतिकता का आदर्श बन जाता है, क्योंकि जैसे विकास की माप और अधिक विकास ही है, ठीक प्रजातंत्र की माप और अधिक प्रजातंत्र ही है और अधिक भाग लेने की प्रक्रिया है। स्टॉप। पैरा। विकलांगता के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। स्टॉप। जैसे चक्षु विकलांगता, यह एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके कारण बालक दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग से वंचित हो जाता है, जिससे उसकी शिक्षा बाधित होती है। स्टॉप। दूसरी विकलांगता श्रवण विकलांगता है, जो ऐसी शारीरिक अक्षमता है जो मौखिक माध्यमों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधित होती है। स्टॉप। तीसरी विकलांगता वाक विकलांगता है, जिसके द्वारा बोली गई बात को श्रोता या तो समझ नहीं पाते हैं या देर से समझते हैं। स्टॉप। एक विकलांगता विरूपित विकलांगता है। स्टॉप। इस विकलांगता में शारीरिक दोष विरूपण होते हैं जो अंगों की कमी के होने के कारण समायोजन नहीं कर पाते। स्टॉप। विकलांगता का एक प्रकार शारीरिक शक्तिहीनता है, जिससे वे पढ़ाई लिखाई में अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। स्टॉप। ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना आवश्यक है। स्टॉप। विकलांग बालकों के मन में ऐसी अभिलाषा एवं इच्छा जागृत करनी चाहिए जिससे वे सामान्य व्यक्तियों के कार्यक्रमों में भाग लें। स्टॉप। पैरा। महोदय, पढ़ने में यह बात भले ही इतनी महत्वपूर्ण न लगे, पर विकसित देशों में विकलांगों के लिए रेलगाड़ियों और बसों में विशेष व्यवस्था होती है। स्टॉप। प्रायः यह सब कुछ निःशुल्क होता है। इतना ही नहीं, वहाँ उनके लिए सिनेमा घरों में अलग व्यवस्था होती है, लेकिन हमारा समाज विकलांगों के प्रति उदासीन बना हुआ है। स्टॉप। संभवतः उनकी समस्याओं और पुनर्वास के बारे में कोई ज्ञान इसीलिए नहीं है कि इनके बारे में प्रचार कम हुआ है और कम साहित्य प्रकाशित हुआ है। स्टॉप। बात चाहे कुछ भी हो, विकलांगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं है। स्टॉप। लोग या तो उनकी उपेक्षा करते हैं या उन पर दया करते हैं। स्टॉप। वास्तव में न तो उन्हें दया की ज़रूरत
और न उपेक्षा की, बल्कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसा आम आदमी के साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त विकलांगों को अपने पर भी भरोसा करना चाहिए। शैक्षिक दृष्टिकोण से जहाँ तक शिक्षा देने की बात है, उनकी शिक्षा व्यवस्था सामान्य कक्षाओं में संभव नहीं है। अपनी विकलांगता की प्रवृत्ति के अनुरूप उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान भारत में जहां शिक्षा देने के साथ विकलांगों को सहायक यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वहीं विशेष रूप से विकलांग बालकों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना, जैसे मूक बधिर बालकों के लिए अंध विश्वविद्यालय की व्यवस्था की जा सकती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में विकलांगों को कमजोर वर्ग का एक भाग मान लिया है। भारतीय संविधान की 41 तथा 46 धाराओं में भी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर जोर दिया गया है। विकलांगों के कल्याण हेतु सरकार न देश के प्रमुख नगरों में 22 रोजगार कार्यालय खोल दिए हैं। नई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत प्रौढ़ विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, रामकृष्ण विद्यालय तमिलनाडु, बनारस विश्वविद्यालय उत्कल भुवनेश्वर में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना चलाई है। विकलांगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 3% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया है तथा नौकरियों में 10 वर्ष की छूट, विकलांगों को मूल वेतन का 10% वाहन भत्ता भी दिया है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तथा कम आय वाले वर्गों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने में सरकार प्रयत्नशील है।